महाराज, राजकुमारी रूपाली ने जो दुर्लभ विषैला फल खाया है, उसके विष के तोड़ के बारे में आयुर्वेद में भी कहीं नहीं लिखा गया है। मुझे तो डर है कि शायद राजकुमारी अपनी आंखें अब कभी नहीं खोल पाएगी। अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बेटी के प्राणों की रक्षा कैसे करूं? मिल गया, मिल गया, मिल गया। अरे तुझे ऐसा क्या मिल गया जो तू इतना खुश हो रहा है? मुझे उस फल के जहर का तोड़ मिल गया, जिसे खाकर राजकुमारी जी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। ये सुनहरा अमरूद ही राजकुमारी जी को नई जिंदगी दे सकता है, लेकिन ये कहाँ मिलेगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर सुनहरा अमरूद मेरी बेटी को नया जीवन दे सकता है, तो मैं उसे ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक कर दूंगा। महाराज, आपको जो भी करना है शीघ्र कीजिए, क्योंकि जिस गति से राजकुमारी जी पर उस जहरीले फल का जहर असर कर रहा है, उस हिसाब से उनके पास केवल 15 दिनों का समय और बचा है। आज अमावस की रात है, इसका मतलब आने वाली पूर्णिमा की रात या तो राजकुमारी जी की आखिरी रात होगी या उनके जीवन का चांद निकलेगा। अपनी बेटी का जीवन बचाने के लिए अगर मुझे किसी राज्य पर आक्रमण करके उसे तबाह भी करना पड़े, तो वो करने से भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। आखिर मैं इतने शक्तिशाली राज्य का राजा जो हूँ। भला ये कैसा अमरूद है? मैंने ऐसा अमरूद तो पहली बार देखा है। पिताजी को इसके बारे में बताना होगा। पिताजी अभी यहीं थे, कहाँ चले गए? पिताजी, आप यहाँ हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ पुत्री? मुझे ढूंढने की कोई खास वजह है क्या? पिताजी, ये देखिए, मेरे अमरूद के पेड़ पर सिर्फ एक ही अमरूद उगा है, वो भी सुनहरा। भला ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जानता हूँ कि ऐसा कैसे हुआ है। इसका मतलब है कि हमारे दादा परदादा जो कहा करते थे, वो बात सत्य थी। कौन सी बात महाराज? वो कहा करते थे कि हमारे राज्य में जमीन के अंदर एक सुनहरे पानी की नदी बहती है, जिसका पानी अमृत के समान है, लेकिन उस तक इंसान नहीं पहुंच सकता। सिर्फ पेड़ पौधों की जड़ें ही उस तक पहुंच सकती हैं, और जिस भी पेड़ की जड़ें उस सुनहरे पानी तक पहुंच जाती है, उसके फल सुनहरे होते हैं। आज तक हम उनकी बातों को सिर्फ किस्से कहानियां ही मानते थे, लेकिन ये सुनहरा फल देखकर हमें यकीन हो गया कि उनकी बातें सच थी। तब तो फिर अवश्य सुनहरे अमरूद की कुछ खासियत भी होगी। हाँ बिल्कुल, ये सुनहरा अमरूद किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है और हर तरह के जहर को काटने में सक्षम है। लेकिन पुत्री, तुम राजमहल वापस जाओ, मैं मंत्री जी से उद्यान के बारे में कुछ बात करके आता हूं। सुनहरे अमरूद को सिर्फ वही खा सकता है जो इसे पहली बार देखता है। अगर इसे उसके अलावा कोई और खाता है, तो इसे पहली बार देखने वाले की आधी उम्र उसके पास चली जाती है। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई महाराज। हमारे सामने इससे भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। कौन सी समस्या महाराज? नव्या ने सबसे पहले सुनहरे अमरूद को देखा है, तो अगर पकने से पहले सुनहरे अमरूद को तोड़ा गया या पेड़ को काटा गया, तो उसी वक्त नव्या की मौत हो जाएगी। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि पता कैसे चलेगा कि सुनहरा अमरूद पक चुका है या नहीं। आज अमावस्या है ना मंत्री जी? जी महाराज। तो फिर ये सुनहरा अमरूद आज से ठीक 15 दिन बाद, जब पूर्णिमा का चांद आसमान में ठीक अमरूद के पेड़ के ऊपर आएगा, तब सुनहरा अमरूद पूरी तरह पक जाएगा। उसके बाद यदि इसे नव्या खाएगी तो उसकी आयु बढ़ जाएगी, और यदि उसे किसी भी तरह की बीमारी होगी तो वो ठीक भी हो जाएगी। परंतु
यदि नव्या के अलावा किसी और ने सुनहरा अमरूद खाया तो 15 दिन बाद जो होगा वो होगा, लेकिन अभी इस सुनहरे अमरूद की रक्षा करनी होगी। मंत्री जी, सेनापति से कहकर दिन रात इस अमरूद की सुरक्षा करने का बंदोबस्त कीजिए। जो आपकी आज्ञा महाराज। तुम बहुत शीघ्र ठीक हो जाओगी। मैंने सैनिकों को सुनहरे अमरूद की तलाश में इस राज्य में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी भेज दिया है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि राजकुमारी तक वो जहरीला फल लेके गया कौन था। वही तो मैं सोच रही हूँ मंत्री जी, आखिर वो कौन है जो रूपाली को मारना चाहता है? वो वही है जिसे राजकुमारी जी की मौत से फायदा होगा। भला रूपाली की मौत से किसे फायदा हो सकता है? रूपाली की मौत से नहीं महाराज, राजकुमारी की मौत से। आप कहना क्या चाहते हो मंत्री जी? मैं कुछ समझा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस बात पर गहराई से विचार करना होगा कि रूपाली नहीं बल्कि राजकुमारी की मौत से किसे सबसे अधिक फायदा होगा। राजकुमारी और रूपाली दोनों एक ही तो हैं। आप क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं मंत्री जी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और भला राजकुमारी की मौत से किसी का क्या फायदा होगा? महारानी, अगर आपकी पुत्री रूपाली इस राज्य की राजकुमारी है, इसका मतलब वो इस राज्य की उत्तराधिकारी भी है। परंतु यदि किसी कारणवश वो इस राज्य की उत्तराधिकारी ना रहे, तो फिर महाराज के बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? जिस किसी ने भी राजकुमारी को जहरीला फल खिलाकर मारने की कोशिश की है, वो आपकी पुत्री रूपाली को नहीं बल्कि राजकुमारी को मारना चाहता है, ताकि कोई भी इस राज्य का उत्तराधिकारी ना रहे और वो इस बात का फायदा उठा सके। अब मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया मंत्री जी। तब तो अब हमें शीघ्र से शीघ्र उस व्यक्ति का पता लगाना होगा, लेकिन कैसे? आप चिंता ना करिए, मैं उस राजद्रोही को पकड़ने का कोई न कोई उपाय ढूंढ लूंगा। चोर चोर चोर! मेरे होते हुए तू महाराज का अमरूद नहीं चुरा सकता। यहाँ कोई चोर नहीं है, मैं हूँ। तू यहाँ अमरूद की रखवाली करने आया है या फिर सोने आया है? अगर महाराज को पता चला कि तू सो रहा था तो फिर तेरी खैर नहीं। ना जाने इस अमरूद में ऐसा क्या है जो महाराज ने इसकी सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम करवाए हैं। इस अमरूद पर इस राज्य का भविष्य टिका हुआ है, तो अब तुम स्वयं सोच लो कि ये कितना खास होगा। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी इस अमरूद को तोड़ ना सके। जो आपकी आज्ञा मंत्री जी। क्या बात है जी, आजकल आपको घर आने में इतनी देर क्यों हो जाती है? क्या बताऊं भाग्यवान, जब से महाराज ने सुनहरे अमरूद की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, तब से काम बहुत बढ़ गया है। आप किस सुनहरे अमरूद के बारे में बात कर रहे हैं जी? इसका मतलब आने वाली पूर्णिमा की रात तक राजकुमारी नव्या के प्राण संकट में रहेंगे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। बहुत दिनों बाद दिखाई दी है। शालू बेटी, घर में सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ अम्मा, घर में सब कुशल मंगल है। तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? उम्र के हिसाब से मेरी तबीयत तो ठीक ही है। अरे तू सुना, क्या राजकुमारी के बगीचे में एक सुनहरा अमरूद लगा है? अम्मा, मैंने सब सुना है। मैं तो ये भी जानती हूँ कि उस सुनहरे अमरूद से क्या होगा। कौन हो सकता है वो जिसे राजकुमारी रूपाली की मौत से फायदा होगा?
कहीं वो महामंत्री प्रकाश तो नहीं? मुझे लगता है रूपाली को जहरीला फल देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई प्रताप है, क्योंकि एक वही है जिसे उसकी मौत से सबसे ज्यादा फायदा होगा। राजकुमारी को जहरीला फल देने वाला कौन है? क्योंकि उसका मकसद राजकुमारी को सिर्फ मारना नहीं बल्कि कुछ और भी है। बस अब 10 दिन और बाकी हैं। इसका मतलब मैंने जो सुना वो सब सच था। तो इतने दिनों बाद यहाँ आया है तो जरूर कोई अच्छी खबर ही लाया होगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं जो खबर लाया हूँ उसे सुनकर तुम खुशी से उछल पड़ोगी। तो फिर जल्दी बता, देर मत कर। तुम इतने सालों से जिस फल को ढूंढ रही हो वो फल राजकुमारी नव्या के बगीचे में लगा है। तो फिर तू उसे तोड़कर मेरे पास क्यों नहीं लाया? मैं उस फल को तोड़कर तुम्हारे पास लाने वाला था, लेकिन उस फल की सुरक्षा में राजा ने बहुत सारे सैनिक और कुत्ते तैनात कर रखे हैं। इसका मतलब राजा भी उस फल की खासियत को जानता है। तू बस मुझे वहां तक ले चल, मैं खुद ही उस फल को तोड़ लूंगी। महाराज, मुझे लगता है कि हमारी बेटी को ये जहरीला फल किसी और ने नहीं बल्कि हमारे महामंत्री ने ही दिया है। मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हमारे राज्य के कानून के अनुसार यदि राज्य का कोई उत्तराधिकारी ना हो तो महामंत्री को राज्य का कार्यभार सौंपा जा सकता है। मुझे तो लगता है मेरी बेटी को वो जहरीला फल महामंत्री ने नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई प्रताप ने दिया है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं महाराज? देवर जी हमारी बेटी को अपनी बेटी की तरह प्रेम करते हैं, वो उसके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे राज्य का कानून ये भी कहता है कि राजा की संतानहीनता की परिस्थिति में उसके छोटे भाई की संतान ही उसका उत्तराधिकारी होता है। मैंने आप दोनों की बातें सुनी है, लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों ही गलत हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है मंत्री जी? मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जिसने भी राजकुमारी को वो जहरीला फल खिलाया है उसका मकसद सिर्फ राजकुमारी की जान लेना नहीं बल्कि कुछ और है। क्योंकि अगर उसे राजकुमारी को सिर्फ जान से मारना होता तो उन्हें ऐसा जहरीला फल नहीं खिलाता जो कि धीरे असर करता है, बल्कि कोई ऐसा जहर खिलाता जिससे राजकुमारी जी की सांसें शीघ्र से शीघ्र थम जाती। आपकी बातों ने तो रहस्य और गहरा कर दिया मंत्री जी। आपने जो कहा उस बारे में मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं महामंत्री और अपने भाई पर नजर रखूंगा। आपको जो भी करना है जल्दी कीजिए क्योंकि अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। बाकी के बचे दिन भी बिना किसी परेशानी के बीत जाएं, फिर मेरी बेटी सुरक्षित होगी। अरे ये क्या? आज अचानक आंधी तूफान कहां से आ गया? आंधी तूफान से सुनहरे अमरूद के पेड़ की रक्षा करनी होगी। सैनिकों, पेड़ को मजबूती से पकड़े रखो। हे भगवान, मेरी पुत्री की रक्षा करना। अगर इस तेज हवा से ये अमरूद का पेड़ भी उखड़ गया तो? मैंने तुमसे दवा लाने को कहा था, वो तुम लाए हो ना? हाँ, ये लो। ये दवा हर तरह के जहर के असर को खत्म करती है। अगर इस दवा से मेरी भतीजी ठीक हो गई तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। मैंने अपने भाई के बारे में कितना गलत सोचा था। अब मुझे महामंत्री पर नजर रखनी होगी। महाराज, अब सिर्फ 3 दिन और बचे हैं, लेकिन अब तक ना सुनहरे अमरूद की कोई जानकारी मिली है
न कुछ पता। ना जाने अब क्या होगा। महाराज, हमारे सैनिकों ने सुनहरे अमरूद के बारे में पता कर लिया है। तो फिर जल्दी बताओ, वो कहाँ है? वो हमारे पड़ोसी राज्य के राजा हितेश की बेटी के बगीचे में लगा है। हमारे सैनिकों ने राजा हितेश के राज्य के लोगों को उस सुनहरे अमरूद के बारे में बातें करते हुए सुना है। मंत्री जी, अभी राजा हितेश के पास जाओ और उनसे सुनहरा अमरूद मांग कर ले आओ। और अगर वो इनकार कर दें तो उनसे कहना कि युद्ध के लिए तैयार रहें। ना जाने राजा हितेश के पास से लौट कर आने में मंत्री जी को कितना समय लगेगा। मैं भी उनके पीछे पीछे जाता हूँ तो अच्छा रहेगा। सेना लेकर आप भी मेरे साथ चलो सेनापति जी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। यही है वो जगह जहाँ वो सुनहरा अमरूद लगा है। अब तुम सोचो कि इतनी कड़ी सुरक्षा को भेद के सुनहरा अमरूद कैसे हासिल करना है। हम दोनों। तूने मुझसे कहा था ना कि सुनहरा अमरूद कैसे हासिल करना है वो मैं सोचूं। हाँ, मैंने कहा था। वो मैंने सोच लिया है। कैसे? ऐसे। मुझे तो ये पता ही नहीं था कि तुम रूप भी बदल सकती हो। तुझे क्या लगता था मैं कोई मामूली डायन हूँ? मैंने अपनी इसी शक्ति का इस्तेमाल करके राजा धवल का भी रूप बनाया था। मैं इससे भी बहुत ज्यादा कर सकती थी, लेकिन समय के साथ मेरी शक्तियाँ कमजोर हो रही हैं, जिन्हें वापस पाने के लिए मुझे सुनहरे अमरूद की जरूरत है। मुझे क्या करना है? तुम्हारे पास कोई भी शक्ति हो, मुझे तो बस तुम्हारे दिए हुए सोने से मतलब है। तू यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। मैंने इस फल को पाने का कितना लंबा इंतजार किया है, अब और इंतजार नहीं होता। तुम सब महाराज पर क्यों भौंक रहे हो? सैनिकों, मुझे सुनहरा अमरूद तोड़ कर दो। मैंने पहले जो भी कहा था वो भूल जाओ, और जो अभी कहा वो करो, नहीं तो ठहरो, ऐसा मत करो। ये हमारे सामने दो महाराज कैसे आ गए? नहीं नहीं, मैं असली हूं। तुम मेरी बात मानो और वो फल तोड़कर मुझे दो। कौन असली है कौन नकली, इसका फैसला अभी करता हूं। ये कुत्ते महाराज की सुगंध पहचानते हैं। मुझे छोड़ दे राजा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम कौन हो और तुम्हें सुनहरा अमरूद क्यों चाहिए? मैं कौन हूँ तुझे कभी नहीं बताऊंगी। तू नहीं तो तेरा साथी तेरे बारे में जरूर बताएगा। मुझे देखकर वो यहाँ से भाग गया है। सैनिकों, इसे आम के पेड़ से बांध दो और इसके साथी को ढूंढकर दोनों को कल सुबह राज दरबार में पेश करो। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज, आपको पता कैसे चला कि नव्या के उद्यान में कोई घुसा है? मैं रात में राजमहल की छत में खड़ा उद्यान की तरफ देख रहा था, तभी मुझे वहां कुछ हलचल होती दिखाई दी। मैं उसी के बारे में पता करने वहां गया तो मुझे तभी उन दोनों के बारे में पता चला। आप कौन हैं और कहां से आए हैं? मैं राजा धवल का मंत्री काशी हूँ और यहाँ उनका संदेश वाहक बनकर आया हूँ। कहो, राजा धवल का क्या संदेश लाए हो? उन्होंने कहा है कि आपकी बेटी के उद्यान में जो सुनहरा अमरूद लगा है वो तोड़कर चुपचाप आप मुझे दे दें, वरना युद्ध के लिए तैयार रहें। मैं राजा धवल की धमकी से डरने वाला नहीं हूं। मैं वो सुनहरा अमरूद किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं दूंगा। महाराज, हमने इन दोनों को पकड़ लिया है।
अब बताओ तुम कौन हो, नहीं तो तुम दोनों को देशद्रोह के इल्जाम में आजीवन कारावास की सजा दूंगा। अब आप कौन हैं और यहां क्यों आए हैं? मैं हूं राजा धवल और ये मेरे ही मंत्री हैं। अच्छा, तो वो आप हैं जिन्हें सुनहरा अमरूद चाहिए। इतने सारे लोग सुनहरे अमरूद के पीछे पड़े हैं। भला आप सबको सुनहरा अमरूद क्यों चाहिए? अब तुम दोनों भी बता दो, नहीं तो आजीवन कारावास में रहना पड़ेगा। महाराज, ये एक डायन है। इसे अपनी खोई शक्तियां वापस लाने के लिए वो सुनहरा अमरूद चाहिए। मैंने सब सच बता दिया। मुझे कारावास में मत डालना। इस डायन को तो मैं सुनहरा अमरूद किसी भी कीमत में नहीं लेने दूंगा। आप भी मुझे क्षमा करना, मैं वो आपको भी नहीं दे सकता। ये जानते हुए कि उस अमरूद से मेरी पुत्री की जान बच सकती है, उसके बावजूद आप उसे देने से मना कर रहे हैं। अब आप युद्ध के लिए तैयार रहिए। बस आज की रात और कल जैसे ही वो लड़की मरेगी, मुझे मेरी आधी शक्तियां मिल जाएंगी। उसके बाद तू खुद मुझे वो सुनहरा अमरूद लाकर दे देगा। तुम क्या कह रही हो? तुझे क्या लगता है तेरी बेटी को वो जहरीला फल खाने को किसने दिया था? मैं कमजोर हो चुकी थी। अपनी शक्तियां वापस पाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। जैसे जैसे तेरी बेटी मौत के मुंह में जा रही है, वैसे वैसे मेरी शक्तियां बढ़ रही हैं। उसके मरते ही मेरी शक्तियां वापस लौट आएंगी। उसके बाद मैं तुम दोनों के राज्य को तबाह कर दूंगी। लेकिन तुमने मेरी पुत्री को ही वो जहरीला फल क्यों खिलाया? क्योंकि तेरी बेटी पूर्णिमा की रात को जन्मी थी, इसलिए। पिताजी, अगर ऐसी बात है तो सुनहरा अमरूद रूपाली को खिला दीजिए। अगर मेरी आधी जिंदगी से हमारा राज्य और रूपाली की जिंदगी बच सकती है तो मैं अपनी आधी जिंदगी देने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरी पुत्री बड़ी हो चुकी है। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो फिर पूर्णिमा की रात को जब सुनहरा अमरूद पक जाएगा तब मैं उसे राजा धवल को सौंप दूंगा। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। अगर तूने ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगी।